ये जो इंटरनेशनल योगा डे की इतनी चर्चा हो रही है, 21 जून को है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ, काफ़ी लोग काफ़ी थोड़े से अपसेट हैं। जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वो लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए, उनका ये कहना है कि ओम कहा जा रहा है योगा, लेकिन योगा एक हिंदू रिचुअल है, हिंदू प्रैक्टिस है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सुनेत्रा जी, पहले तो कहूँगा कि योग से लोग अपसेट नहीं हो रहे हैं, लोग सेट हो रहे हैं। लोगों के पास सब कुछ था, टीवी सेट था, सोफा सेट था, बिजनेस सेट था, परिवार भी, फैमिली भी सेट थी, लेकिन लोग खुद अपसेट थे। और योग करके लोग सेट हो जाएंगे। जहां तक प्रश्न मुस्लिम्स का है, तो आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। पूर्वज हम सबके एक ही है, फोर फादर्स, हमारा ब्लड एक ही है, खून हमारा एक है, पूर्वज हमारे एक है, और मूल संस्कृति हमारी एक है। 1400 साल पहले कौन मुस्लिम था? 2000 साल पहले कौन ईसाई था? और हिंदुस्तान में तो 500 साल पहले सब एक ही थे। तो इस 200 करोड़ वर्षों पुरानी इस धरती को, इस सृष्टि को आप मात्र कुछ चंद वर्षों में तो नहीं बांध सकते। तो योग हम सबकी साझी विरासत है, इस पर गौरव होना चाहिए। तो और दूसरी बात, बाइबल में, कुरान में कहीं पर भी योग का विरोध नहीं है। और क्या मुस्लिम्स लोग जिम नहीं जाते हैं? क्या मुस्लिम लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं? और मुस्लिम लोग तो जब नमाज पढ़ते हैं तब भी योग हो जाता है। और इसमें सूर्य नमस्कार, योग हुआ, नमाज में वज्रासन हो जाता है, नमाज में वज्रासन हो जाता है, नमाज में मुंडूकासन हो जाता है, नमाज में शशकासन हो जाता है। तो जो 5 समय की नमाज पढ़ते हैं उसमें तो बहुत प्रकार का योग हो जाता है। मुझे ये पूछना था बाबा रामदेव जी की पीछे वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे, लेकिन तो इसमें कोई सूर्य की तरफ, सूर्य तो उधर उगता है, ये तो पश्चिम की तरफ मुंह करके कर रहे हैं। ओके। अब माने सूर्य नमस्कार का मतलब सूर्य को की पूजा कहीं नहीं है। वो कहते हैं नमस्कार 21 तारीख को क्यों नहीं किया जा रहा है? अब देखो दो बातें। पहली बात तो यह है कि जो योग की मूल परंपरा है, वेदों में जो हिरण्यगर्भ इसके आदि प्रवक्ता हैं, और योग दर्शन में कहीं सूर्य नमस्कार नहीं है। आपने भी सुना होगा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, ये 8 अंग है। इसमें कहीं पर भी सूर्य नमस्कार नहीं है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, इसमें कहीं पर भी सूर्य नमस्कार नहीं है। सूर्य नमस्कार तो एक तरह की एक्सरसाइज है कि हमारे भीतर सूर्य जैसी ऊर्जा आ जाए। वैसे भी जो पोषक के नाम है, कोई सूर्य से नाम है, किसी का चंद्रमा से नाम है, किसी का सांप है तो सर्पासन से नाम है, उष्ट्र जैसा है तो उष्ट्रासन नाम है, किसी का जो है सलभ पतंग है तो सलभासन नाम है, मेढक है तो मंडूकासन नाम है, खरगोश है तो शशकासन नाम है। आसनों का नाम जो है वो तो किस लिए उसको अलग? बिकॉज जब भी हम सोचते हैं कि योगा के बारे में, लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सो व्हाई हैज इट बीन लेफ्ट आउट ऑफ द प्रोटोकॉल ऑन द 21st of June? Because obviously you also felt that there is some kind of controversy, or it is associated with some it has perhaps connotations. देखो इसमें समस्या क्या है, कुछ लोगों ने एक तो सूर्य नमस्कार का अर्थ सही नहीं बताया। मैंने कहा सूर्य जैसी ऊर्जा जिससे आती हो, किसको ऊर्जा नहीं चाहिए, एनर्जी पावर किसको नहीं चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने इसके साथ मंत्र बोलने शुरू कर दिए थे। अच्छा। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और ओम की जरूरत है। देखो जहां तक योगा में ओम की जरूरत है। ओम तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसलिए ओम के ऊपर मुझे लगता है कोई विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? हमको खुदा में, अल्लाह में, ऑलमाइटी गॉड में, किसी भी नाम में हमको आपत्ति नहीं है। ये ऐसा ही समझो आप कि ओम जो है वो किसी देवी देवता का, जैसे मूर्ति पूजा और बहुत तरह के बहुदेवतावाद, बहुत तरह की मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग मत पंथों में, मजहबों में। योग में एक ईश्वर की उपासना का विधान है, और ईसाई भी और मुसलमान भी एक ईश्वर की उपासना को मानते हैं। तो ओम जो है ना किसी राम का, कृष्ण का, शिव का, किसी का भी देवी देवता का नाम नहीं, किसी ऋषिमुनि का नाम नहीं है। ओम एक डिवाइन साउंड है, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। अब बताओ, ध्वनियों में भी जो है हम लोग मजहब जोड़ने लगेंगे क्या? मैं तो कहता हूँ भाषाओं में भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे हम लोग वाटर को वाटर बोलते हैं, नीर बोलते हैं, नीरू बोलते हैं, तोय बोलते हैं, वारी बोलते हैं, आप बोलते हैं, जल बोलते हैं। मैं ऐसे आपको पानी के सैकड़ों नाम बता दूंगा। उसको लेकर के पूरी दुनिया में कहीं कंट्रोवर्सी होती है। हमको नाम पर नहीं जाना चाहिए, और नाम में भी खास करके जब कोई साइंटिफिक चीज है। बट रामदेव जी, क्या योगा
बेसिकली आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें जो ओम वगैरह, बट बेसिकली क्या ये आप गलत कहेंगे कि योगा एक हिंदू धर्म से आया है? देखिए, ये भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, ये बात सही है। अब विज्ञान यदि यूरोप से आया तो हमने कभी ये कहा कि भाई ये तो ईसाइयों का है? कौन सा विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूरोप से, पश्चिम के देशों से आई, तो हमने कभी उसको बोला कि ये विज्ञान तो जो है, ये इसका इस्तेमाल जो भी करेगा वो ईसाई हो जाएगा? जो है यूनानी औषधियाँ यूनान से आई, और अब तो यूनान के अंदर जो है उधर इस्लाम का ज़्यादा प्रचार है। भाई यूनानी औषधि खाएंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, कोई चाइनीज औषधि खाएंगे तो कोई जो है कम्युनिस्ट हो जाएंगे। बट ऐसा तो नहीं है। विज्ञान में भगवान का तो नाम ही नहीं लिया। एक दूसरी बात, अब आयुर्वेद में है ना, आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ऋषियों ने उसका आविष्कार किया। कोई मैं आयुर्वेद की औषधि नहीं लूंगा तो मैं इससे हिंदू हो जाऊंगा। मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, ऐसे कोई श्वास लेने से हिंदू बन जाता है क्या? कोई श्वास छोड़ने से कोई मजहब बदल जाता है क्या? श्वास लेने छोड़ने से मजहब कैसे बदलेगा? एक्सरसाइज करने से मजहब कैसे बदलेगा? हाँ, जीवन जरूर अच्छा होगा, जीवन बदलेगा, और जीवन तो अच्छा बदलना ही चाहिए। तो हमारे जो जीवन में अच्छा बदलाव आना चाहिए। मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप उनको क्या कहेंगे? मैं सबको ये कहूंगा कि योग करने से किसी का मजहब नहीं बदलता, और मैंने तो लाखों करोड़ों लोगों को योग कराया है, और मेरे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है मुस्लिम लोग। मैंने तो देवबंद में भी जाकर के कहा, मैंने कहा सब करके देखो, वहां करीब 5 लाख लोग थे। देवबंद बहुत बड़ा केंद्र है पूरी एशिया में इस्लाम का, ठीक है। और वहां पर हमने भस्त्रिका, कपालभाति किया, उन्होंने ये करवाया, किया उन्होंने। मैंने कहा देखो, सब करके देखो, और किसी का भी मजहब बदलता हो तो मत करना। तो क्या देवबंद में रामदेव वेलकम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप, और मेरे पतंजलि योगपीठ में भी मुसलमानों का वेलकम है। ना एवरीबडी सेइंग कि अब बाबा रामदेव अपना मैगी ला रहे हैं, क्योंकि नेस्ले का जो मैगी है, तो क्या आप मैगी बना रहे हैं? हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ये वीडियो एक वायरल हुआ, और उसमें कुछ लोगों ने खुराफात करके पतंजलि की तरफ से जो बिना मैदा के आटे से बने हुए बिस्किट, जिसमें 0 ट्रांस फैट, 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 मैदा होती है, माने ऐसा बिस्किट हमने हेल्दी बिस्किट बनाया। अच्छा। मल्टीग्रेन वाला भी, और कई तरह के, करीब 8-10 तरह की बिस्किट्स हैं। तो उसमें एक बिस्किट है मैरी, तो मैरी के ऊपर लिख दिया लोगों ने मैगी। मैगी एक ब्रांड है, कैसे लिख सकता है कोई किसी? दूसरा उसके ऊपर लिख दिया सीसा रही। तो बोले बाबा जी ने कंट्रोवर्सी कराई। मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी हो रही है मैगी को लेकर के, MSG मैंने मिलाया उसके अंदर, लेड हमने मिलाया। मैगी बनाएंगे कि नहीं? तो ये पहली बात, तो इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप बनाएंगे इंस्टेंट फूड। अच्छा, इसके अंदर फिर वो भी हेल्दी होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना मुझसे लाखों बच्चों ने की। अच्छा, बच्चे आपको कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने बनाया नहीं? अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन अभी बनाने का विचार हो गया है। मैगी इज नॉट नेचुरल प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस चीज, जब आप किसी चीज को प्रोसेस करते तो उस समय आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए कि Aren't you surprised, उसके अंदर वो जो है केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। मैंने सुना है कि उसके अंदर ये लोग मूंगफली की खली से कुछ ऑयल निकालते हैं, और कुछ उसके अंदर से फ्लेवर से निकालते हैं, उससे लोग एडिक्ट होते हैं। तो उसी दौरान मुझे लगता है जो MSG है, ये कुछ इसके अंदर फ्लेवर मिलाते हैं, कुछ इसके अंदर इस तरह के मसाला मिलाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें करते हैं, रासायनिक क्रियाएं, जिसके द्वारा कि उसमें MSG डेवलप होता है, उसके द्वारा उसके अंदर लेड आता है। क्योंकि आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, मैं देख रही थी, और काफी बार बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं। तो आप सरप्राइज नहीं है कि मैगी को किसी ने क्यों नहीं पहले टेस्ट किया? आप इसके अभी एक दूसरी बात है कि मतलब हमारे प्रोडक्ट्स की हजारों बार जांच हुई है, घी से लेकर के, हमारी औषधियों से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के, हमारी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक्तावटी, उससे एकदम इंस्टेंट BP नॉर्मल आता है। लोग कहते हैं एलोपैथी में तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, जड़ी बूटियों से ऐसा कैसा हो सकता है? तो जड़ी बूटियों से तुरंत आराम नहीं मिलता है, जड़ी बूटियों में ये होता है वो होता है। हमारी हजारों बार टेस्टिंग हुई, और सांस को आंच कहाँ। तो लेकिन इन MNCs की पहली बार टेस्टिंग हुई है तो बखेड़ा मचा रखा है कि ये बाबा करवा रहे। बाबा क्यों करवाएगा? अच्छा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। बात तो महात्मा गांधी ने भी कही थी। महात्मा गांधी जी स्वदेशी की बात करें तो उनको राष्ट्रपिता, हम स्वदेशी की बात करते हैं हमको व्यापारी कहते, शर्म नहीं आती इनको? हमने कहा व्यापार के लिए, उपकार के लिए काम किया। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, तुम राष्ट्रपुत्र तो जरूर है।